Hello, Assalamu alaikum, and good evening, ladies and gentlemen. I would like to welcome you all to the Shaan-e-Pakistan Music Achievement Awards, SEPMA 2020. The SEPMA 2020 is a culmination of various performances that are going to portray the true spirit of Pakistani music. This is the second edition of the Shaan-e-Pakistan Music Achievement Awards. SEPMA is a fantastic opportunity for rising musicians to have a platform to showcase their talent, both nationwide and internationally. The CEO, Huma Nasr, aims towards prosperity, not only for herself, but her main goal is to have prosperity for the country through the propagation of ideas and creation in the field of music. Ladies and gentlemen, today would also not have been possible without the amazing generosity of our official media partners, GEO and IMM, and our official radio partners, FM 91. And of course, Talking Point as our official PR company for SEPMA 2020. Among the main strategic partners supporting Shaan-e-Pakistan with gusto are Nova Color, Social Squad headed by CEO Fahad and Aisha, Koil Gallery by Noorjahan and Akil Bilgarami, Irtika Hassan Interiors Private Limited, Soul Sanctuary, Walk Asia, EMI Pakistan, Interlink Multimedia, and the Poet Restaurant. Now, ladies and gentlemen, let me call the main driving force, the superwoman, the CEO and founder of Shaan-e-Pakistan, Ms. Huma Nasr, to come on stage and share a few words with us. Assalamu alaikum. So this is Shaan-e-Pakistan and welcome all. पहले तो मैं ये कहूँगी कि एक तो बहुत ही डिफरेंट लग रहा है क्योंकि कोविड एडिशन है, ज़्यादा ऑडियंस नहीं है, बट हम डिजिटली इसको एम्पलीफाई कर रहे हैं और डिजिटल अपना शान पाकिस्तान को जस्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, विदाउट एनी इंटरप्शन, आई विल से थैंक यू टू एवरीबडी, स्पेशली सलाउद्दीन सल्ली साहब जो ख़ास करके वो कहीं नहीं निकलते, वो मेरे पास आज इस शो को जस्टिस करने आए हुए हैं. थैंक यू सो मच सल्ली साहब. एंड आमिर भाई हु इज़ ऑलवेज़ देयर फ्रॉम पोएट रेस्टोरेंट. मुझे लगता है कि इनके बगैर शायद मैं सेपमा नहीं कर पाती, क्योंकि पाकिस्तान में मैं ख़ुद कराची में रहती हूँ और सपोर्ट सिस्टम मुझे पूरे पाकिस्तान से है जी, बट लाहौर से मुझे इतना प्यार मिलता है कि आई डोंट नो, जब मैं आती हूँ तो मुझे बस सिर्फ ये कहना पड़ता है कि मैं ये कर रही हूँ एंड एवरीबडी इज़ कि चलें हम आपका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं. इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिसको मैं अगर नाम लूँगी तो लंबी लिस्ट हो जाएगी, जिसमें CEO क्लब में बहुत सारे लोग हैं जो अभी अवार्ड्स देने के लिए ख़ास करके उमर साहब, आबिद साहब, नाजिया ख़ुद मौजूद हैं, एजाज साहब, थैंक यू सो वेरी मच. ख़ास करके मीडिया, पहले मैं शुक्रगुजार इसलिए करूँगी क्योंकि कोविड ने हमें सबको हिला के रख दिया है और हम एक शो लेके जा रहे थे कोलंबो मार्च 21, 22, 23, मगर हम नहीं कर पाए क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसी चीज़ आ गई कि जिन्होंने पूरे जहां को स्टॉप पे लगा दिया. आज अगर मैं जिसको भी कहती हूँ जी मैं अवार्ड कर रही हूँ तो कहते हैं तुम पागल हो गई हो कि तुम्हें अवार्ड करने की पड़ी हुई है. मैं सोचती हूँ कि अगर हमें इस हालात में अब आगे जीना है तो हमें ऐसे ही जीना है. सो वी हैव टू मेक श्योर कि अब हम इसी तरीके से चीज़ों को करते रहें, वरना तो हम कोरोना से पहले मर जाएंगे. सो मुझे लगता है कि हम पॉजिटिव रहते हैं. शान-ए-पाकिस्तान म्यूज़िक अचीवमेंट अवार्ड लास्ट ईयर हमने किया, हमें बहुत सक्सेसफुल हमें सपोर्ट मिला और इस दफ़ा भी मैं सोचती हूँ कि चाहे छोटे पैमाने पे हो या बड़े पैमाने पे, डिजिटली इंटरनेशनली बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये. मतलब हम पूरी दुनिया में हम अपने शान और पाकिस्तान को लेके जाएंगे, उनको वहाँ चमकाएंगे. हमने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं आप लोगों के लिए अवार्ड्स के अलावा. वो 16 सितारे आज जिनके नाम हम ले रहे हैं, उस पे पीछे बहुत काम किया है ज्यूरी ने. मतलब उसके पीछे एक रिसर्च वर्क है एंड आई होप कि इस अवार्ड को हम जस्टिस कर पाएँ. आई होप जिसको ये अवार्ड्स मिले उसको फ़ायदा हो एज अ सिंगर, और जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं उसका मैं फिर से शुक्रिया अदा करती हूँ. मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इमरान खान, इफ़ यू आर लिसनिंग टू अस, आप जिस तरह स्पोर्ट्स को सपोर्ट करते हैं, आप जिस तरह कल्चर को सपोर्ट करते हैं, आप म्यूज़िक को सपोर्ट करें. ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है. म्यूज़िशियन कोई छोटा बंदा नहीं है, छक्का चौका लगाने वाला ही मतलब बंदा वो शान ऑफ पाकिस्तान नहीं है. एक सिंगर जो है, जो अपनी पूरी काबिलियत से एक गली में बैठकर म्यूज़िक बनाता है, वो आगे जाकर अपने म्यूज़िक को इंटरनेशनली एम्पलीफाई करना चाहता है. और म्यूज़िक की कोई बॉर्डर नहीं होता कि यहाँ ना गाएं, उसके साथ ना गाएं, इसके साथ ना गाएं. वो आगे अपना आवाज़ कैसे पहुँचाएगा? सो प्लीज़ सपोर्ट द म्यूज़िक ऑफ पाकिस्तान. देर आर मैनी पीपल लाइक सली साहब हिमसेल्फ, विरसा इन्होंने शुरू किया और अभी तक वो कर रहे हैं.
उन्होंने हमें सपोर्ट किया, उनकी वजह से हम यहाँ पर आगे हमें हिम्मत हुई कि हम इस तरह के अवार्ड शो करें. पीपल लाइक आमिर भाई, लाइक वो कहते हैं कि ऐसी म्यूज़िक इंडस्ट्री को हमें सपोर्ट करना चाहिए. जियो हमारा बेस्ट सपोर्टर है, तभी वो कोविड में हमारे साथ आज खड़े हुए हैं एज ए मीडिया पार्टनर, और मीडिया के लोग हैं जो हमारे साथ खड़े हुए हैं. मैं फ़िलहाल ये जो अपना माइक है सलाउद्दीन सली साहब को बुलाना चाहूँगी पर्सनली. वो आएँ, वो अवार्ड दें, और वो अवार्ड ख़ुद बताएंगे कि आज वो अवार्ड कितना स्पेशल है. तो प्लीज़ सलाउद्दीन सली साहब, प्लीज़ कम ऑन द अवार्ड एंड गिव द अवार्ड, जस्टिस द अवार्ड एंड जस्टिस ऑल ऑफ अस. Thank you, Mr. Yusuf, for joining us on stage to give the award for the best child music category. And the nominations are? The nominees for Best Music category, Child Music: Sayyida Hadia, Azan Ali Bagga, अच्छा जी, ये तो बड़ा मुश्किल डिसीजन हो गया, बहुत ही मुश्किल हो गया डिसीजन. बहरहाल, सो द विनर चाइल्ड म्यूजिक इज सैयदा हादिया हाशमी. बहुत आपको मुबारक हो बेटा, मैंने आपका देखा है. आई हैव सीन योर सॉन्ग एंड मैनी टाइम्स ओवर, और बहुत लोगों ने मुझे व्हाट्सएप भी किया आपका वो जो था. वेल डन, माशाल्लाह. मिस्टर यूसुफ सली साहब, आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सेरेमनी हमारी आज को कोई एक एड्रेस कर दें फॉर आवर ऑडियंस. देखिए, मैं तो शान पाकिस्तान के साथ जब से इसकी इंसेप्शन हुई है तो मैं इनके साथ खड़ा हूँ. तो आई एम वेरी मच अ पार्ट ऑफ देम एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हुमा आज यहाँ बहुत ही मेहनत करती हैं. शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग और अग्रेसिव इनकी जो है वो इनकी अप्रोच होती है. और माशाल्लाह पिछले भी एक्सपीरियंस बड़े अच्छे रहे, और इंशाल्लाह अब भी इस इन हालात में भी आई एम श्योर इट विल बी ग्रेट. Inshallah, thank you. So the next category we have is for the best lyrics. The nominees for Best Music category, Lyrics: Aja by Abdullah Qureshi, Jo Tu Na Mila by Kunal Verma, Mere Dil Mein by Tehzeeb Hafi, and Bekhabar by Faiza Ali Sattar. So the award goes to Faiza Ali Sattar, Bayan Band, for her track Bekhabar. मुसाफिर चलो जरा बीते पल से आगे झांक लें. I would like to thank SEPMA for this award, and we have a very strong association with SEPMA since a couple of years, and they're doing a very good job promoting new talent, bringing new people on board. So thank you SEPMA for this. Thank you so much, Mr. Yusuf Salahuddin. Now I'd like to request the CEO of Interwood, Mr. Umar Farooq, to come and join us on stage. Our next category for the Music Awards is for the Best Composer. And the nominations are? The nominees for Best Music category, Best Composer: Sahir Ali Bagga, Shuja Haider, Sahir Ali Bagga. आप अपनी मिसाल होता है, आप अपनी मिसाल होता है. मैं चाहूँगी कि अब थोड़ी सी बातचीत भी हो जाए, अवार्ड लेके आपको भागने नहीं देंगे. सो पहले उमर बताएंगे कि आपको क्या फ़ील हुआ कि एक अवार्ड आपने एक म्यूज़िशियन को दिया, क्योंकि उमर जो है इंटरवुड से हैं. अभी मेरी बात हो रही थी उनसे कि आप जो है म्यूज़िक इंडस्ट्री को सपोर्ट करने कैसे आ गए. सो अब उमर थोड़ा बताएंगे हमें. हुमा जी, पता नहीं आपने इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया, बट आई ट्राई टू डू माई बेस्ट. आई थिंक ही इज़ अ ग्रेट कंपोजर, एंड यू नो
हाँ, so I think you've done a great job जी. आपकी मैंने बहुत सुनी भी हैं. ये शान पाकिस्तान है हमारा. हाँ, तो great job. Go ahead, achieve a lot of milestones, and our best wishes. थैंक यू सो मच जी. क्लैप करें यार सारे ज़रा मिलके एक दफ़ा. और स्पेशली सिपमा टीम जो है इसके लिए क्लैप करें. ये बहुत बड़ी एफर्ट है जो ये करते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान टैलेंट के लिए, पाकिस्तान टैलेंट की हौसला अफजाई के लिए. तो मैं स्पेशली हुमा जी को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ पे. और मैं इन्होंने लास्ट ईयर भी किया था, मैं नहीं आ सका था. इस ईयर इन्होंने किया था, मुझे कुछ भी हुआ मैंने कहा मैं लाजमी आऊँगा यहाँ पे. और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब पाकिस्तान टैलेंट को प्रमोट किया जाता है पूरी दुनिया में. तो मैं हमेशा इस तरह, जैसे सेपमा अवार्ड है, मैं हमेशा इस टीम के साथ हूँ. और इस तरह और भी जो पाकिस्तान के लिए काम करेंगे, सेपमा भी, हम भी, सब मिलके एक जान है और पाकिस्तान टैलेंट को इंशाल्लाह ताला सब मिलके प्रमोट करेंगे. एक दफ़ा मेरे साथ पाकिस्तान. थैंक यू. Thank you so much, Mr. Umar Farooq, and a very heartfelt congratulations to Sahir Ali Bagga. I would now like to call the CEO of Golden Pearl, Mr. Sheikh Abid, to join us on stage, along with Mr. Amir Qureshi, who is the president of the Lahore Restaurant Unity Association. Ladies and gentlemen, the next category for the awards is for the best rock music, and the nominations are... The nominees for Best Music category: Rock Music, Mustafa Zahid, Ranjana; Dhol, for Qalandar; E Sharp, O Shabana; Strings, for Raat Shabnami. Winner is Mustafa Zahid. आप तो शान ऑफ पाकिस्तान हैं ही हैं, बट जो लोग दे रहे हैं वो भी शान पाकिस्तान से कम नहीं है. तो प्लीज़ बताएं, आप, मीडिया सुनना चाहेगी आपसे. First of all, I'm very happy to see so many people after such a long time. इतने ज़्यादा rush देखने की आदत नहीं रही अब. But I'm very happy that someone has finally taken the initiative of doing the awards for the artist. Because unfortunately over the years सिर्फ ऐसा होता है कि साल में कोई एक गाना पिक किया जाता है और randomly उनको दे दिया जाता है. What I'm very happy that someone has taken an initiative now to recognize artists of different categories, because it's very unfair कि आप सब categories को मिला के सिर्फ एक बंदे को दे दें. तो very happy to see rock music category there, pop music, drama, OST, because these are different genres of music, so you have to justify them separately. And I'm very happy also to see so many youngsters here. बहुत खुशी हुई देख के कि इतने ज़्यादा youngsters भी nominated हैं. This award is also for the young team that has worked with me. Yashil, this award is for you. Saad, this is your award, and all the people that shot the video and produced the music. Thank you so much. तो अब आबिद जी, आप बताएं कि आप एज गोल्डन पर्ल म्यूज़िक से किस तरह कनेक्ट करते हैं. और आप बड़ी अच्छी बात की थी हमने थोड़ी देर पहले, प्लीज़ उसी को दोहराएं आप. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे चांस दिया, और मैं नाजिया का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे बताया, और जब मुझे बताया कि आप पाकिस्तान का टैलेंट ढूंढ कर आप ला रही हैं, तो वाकई आप एक पाकिस्तान की खिदमत कर रही हैं. और पाकिस्तान का वो टैलेंट जिनकी आगे रसाई नहीं हो सकती है, आप उनको एक चांस दे रही हैं, एक प्लेटफॉर्म दे रही हैं. तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने कहा जी मैं ज़रूर आऊँगा. और म्यूज़िक के साथ इस तरह से कि हम जो भी अपने गोल्डन पर्ल के TVC और ऐड बनवा रहे होते हैं, तो उसमें कोशिश करते हैं कि जिंगल बेस ऐड होना चाहिए, उसमें म्यूज़िक होना चाहिए, क्योंकि म्यूज़िक को लोग बहुत पसंद करते हैं. बहुत शुक्रिया. सो आमिर जी इज़ विद अस, एंड आमिर जी को कोई मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये शान पाकिस्तान के साथ साथ जो हैं, जब से शान पाकिस्तान हमारे साथ शुरू हुआ है, और आमिर जी भी लगे रहते हैं दबंग लोगों की तरह. और इनसे सुनते हैं कि ये शान पाकिस्तान में क्यों आते हैं, क्यों सपोर्ट करते हैं, क्यों इतना टाइम देते हैं, और क्यों हमें हॉस्पिटैलिटी पाकिस्तान में, लाहौर में हमें देते हैं. प्लीज़ आप बताएं आमिर जी. थैंक यू हुमा जी. मैं सबसे पहले आपका थैंक यू करना चाहता हूँ. मैं इसलिए आपको सपोर्ट करता हूँ, इसलिए यहाँ पे आता हूँ, क्योंकि वी आर पाकिस्तानी एंड आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी. आप पाकिस्तान का कल्चर प्रमोट करती हैं, जो मुझे बहुत पसंद है. इस चीज़
कि ये रेगुलर लगी हुई हैं, इनकी एफर्ट को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और जहाँ जहाँ ये लाहौर में, कराची में, दुनिया में कहीं पे प्रमोट करेंगी पाकिस्तान का कल्चर, इंशाल्लाह ताला मैं पोइट बुटीक रेस्टोरेंट और हमारी जो एसोसिएशन है लाहौर रेस्टोरेंट यूनिटी एसोसिएशन, हम इनके साथ हैं, हम इनके सपोर्टर हैं। थैंक यू सो मच आमिर जी। अभी हम आपको जाने नहीं देंगे, फैज़ान चाह रहे हैं कि एक अवार्ड और दिया जाए आपके हाथ से, सो प्लीज़ स्टे हियर। Our next category is for Best EDM Music, and the nominations are The nominees for Best Music category: EDM, Taha Ji for Sitam, Somewhat Super for Aladdin, Umar Farooq for Pari, Abdullah Siddiqui for Paper Skin. जी माशाल्लाह, द विनर ऑफ EDM म्यूजिक इज उमर फारूक। Umar Farooq was unfortunately not able to join us today, but his friend Mr. Zain will be collecting his award on his behalf. सबसे पहले सेपमा को बहुत शुक्रिया जो ये सब कर रहे हैं, हमारे एक कल्चर को, हमारे जो सूफ़ी म्यूज़िक है उनको प्रमोट कर रहे हैं। हुमा जी का बहुत शुक्रिया, और जिनका ये अवार्ड है इंशाल्लाह उन तक पहुंच जाएगा। Hello, Assalamu alaikum. My name is Umar Farooq. I have won Shaan-e-Pakistan Music Achievement Award for the category of EDM music for my song Pari. I'm really honored to receive this award from Mr. Nasr Khan, CEO of Nova Color Dubai. And special thanks and admiration to Shaan-e-Pakistan for making this possible, for sending this over to Dubai. I'm really excited and humbled. Thank you. Next, I would like to call our keynote speaker, Mr. Shahzad Nawaz, to join us on stage and share a few words with us. जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सेपमा को बहुत बहुत मुबारक हो। वो इसलिए कि एक ऐसे वक्त में कि जब सब एक तरीके से हिम्मत हारे हुए थे, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और इनकी मैं अभी यहाँ पे ओपनिंग रिमार्क सुन रहा था, और मुझे डर ये था कि अगर ये 5 मिनट और बोलती तो इनका जो ओपनिंग इंट्रोडक्शन था वो प्रोटेस्ट में तब्दील हो जाता। एंड आई कुड एक्चुअली सी दैट गिवन दैट इट इज़ एट सच अ ब्यूटिफुल हिस्टोरिक प्लेस। म्यूज़िक जो है, ज़ाहिरी बात है, वो किसी भी कौम का, किसी भी कल्चर का, शनाख्त का एक एलिमेंट होता है। तो म्यूज़िक इतना इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि यही वो 3 चीज़ें हैं जो कि अलामत होती हैं आज़ादी की, हुर्मत की, और उस हुर्रियत की जिसको आप आज़ादी कहते हैं। और पाकिस्तान में म्यूज़िक समहाउ गाए बगाए कंट्रोवर्शियल रहा है। वो इस तरह से, अगर आप देखें, हमने वो वक्त भी देखा पाकिस्तान में, मुझे याद है कि PTV के ऊपर जनून को बैन कर दिया गया था। बैन करने की वजह अली अज़मत की गायकी बिल्कुल भी नहीं थी, उसकी वजह सलमान अहमद के लंबे बाल थे, और शायद वक्त से पहले वो फटी हुई जीन्स पहन के टीवी पे आ गया। फिर हमने वो टाइम देखना शुरू किया कि म्यूज़िक को उसका जो राइटफुल डिज़र्विंग स्टेटस है वो मिलना शुरू हुआ। और उसके अंदर आपने देखा कि कोक स्टूडियो एक बहुत बड़ी मिसाल है, उसके बाद नेस्कैफ़े बेसमेंट एक मिसाल है। तो पता ये लगा कि इस तरीके के इनिशिएटिव्स को आपको साथ सपोर्ट करना है। ये मैं बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि शान-ए-पाकिस्तान जैसे फोरम्स, प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करना गवर्नमेंट के लेवल पे क्यों ज़रूरी है कि जब 1954 में इवेंचुअली पाकिस्तान का जो एंथम था वो अप्रूव हुआ, 1 साल पहले गुलाम अली छागला साहब वफ़ात पा गए, और वो ये दिन और ये खुशी नहीं देख सके। और उसके बहुत साल बाद 1997 में पहली बार उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया उनकी वफ़ात के बाद। मैं समझता हूँ अब वो दौर नहीं रहा कि हमें इतना टाइम लगाना चाहिए इस किस्म के इनिशिएटिव्स के लिए, स्पेशली जब मैं पाकिस्तान के लोगों को, जो इदारे हैं, जो लोग हैं, जो मीडिया है, और जब वो ये कहता है कि सॉफ्ट पावर जो है, पाकिस्तान का इमेज जो है वो बहुत ज़रूरी है, तो मैं समझता हूँ जब आप सॉफ्ट इमेज की बात करते हैं तो म्यूज़िक हैज़ अ बिग रोल इन इट। And I wish SEPMA all the best, and my congratulations to all the winners of 2020. I have been part of SEPMA 2019 and what a fabulous event it was. लेकिन हुमा, आपको मैं बहुत मुबारक देता हूँ कि आपने हिम्मत नहीं हारी, और आप इसी तरह शाना बचाना, हम आपके साथ पहले भी थे, अब भी हैं, आइंदा भी रहेंगे।
लेकिन गवर्नमेंट का जो काम है, मैं समझता हूँ, मैं एम्फेसाइज करना चाहूँगा इस फोरम को यूज़ करते हुए कि जिस सॉफ्ट इमेज की आप बात करते हैं, जिस नॉन काइनेटिक एनर्जी की आप बात करते हैं, और फिर जब आप 5th जनरेशन वॉरफेयर की बात हमें बता रहे होते हैं, तो याद रखिए इट इज़ फार बेटर कि हम पाकिस्तान से म्यूज़िक एक्सपोर्ट करें, ना कि पाकिस्तान में म्यूज़िक इंपोर्ट करें। हुमा ने शुरू में कह दिया था कि जो हद होती है, जो सरहद होती है, नहीं होती, मुझे कहने दीजिए और ये एडिट ना कीजिएगा कि फ़न की बेशक सरहद नहीं होती, लेकिन याद रखिएगा कि फ़नकार की सरहद होती है। और शायद यही वजह है कि इस अवार्ड का नाम सेपमा यानी शान पाकिस्तान म्यूज़िक अवार्ड्स है। आई विश एवरीवन ऑल द बेस्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद। The nominees for Best Music category: Original Soundtrack Music, Rahat Fateh Ali Khan for Mere Paas Tum Ho, Sahir Ali Bagga for Diwangi, Shuja Haider for Alif, Nabil Shaukat for Ja Tujhe Maaf Kiya. ये ऑलरेडी जो ड्रामा है ये इतने अवार्ड्स ले चुका है और इतना तहलका मचा चुका है कि मेरा ख्याल उसमें एक अगर कोई कमी थी वो आज सेपमा ने पूरी कर दी है। एंड द विनर फॉर OST म्यूजिक टेलीविजन सीरियल ओरिजिनल साउंड ट्रैक, राहत अली खान फॉर मेरे पास तुम हो। Ladies and gentlemen, राहत फतेह अली खान साहब हमारे साथ नहीं आज मौजूद, तो उनके बिहाफ पे मिस्टर वाजद को इनविटेशन देते हैं कि वो प्लीज़ आके अवार्ड रिसीव कर लें। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगूं मेरी जिंदगी में मेरी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज राहत फतेह अली खान। मैं सेपमा का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मेरे पास तुम हो को एक्नॉलेज किया और मुझे अवार्ड से नवाजा। बहुत शुक्रिया। Ladies and gentlemen, the next music category is for the best jingle music. And to award this award, I'd like to invite Ms. Huma Nasr, CEO of Shaan-e-Pakistan, to come on stage. And the nominations are... The nominees for Best Music category: Jingle, Huma Kahani for Ab To Main Jawan, Momina Mustahsan for Coca-Cola 2, Shafqat Amanat Ali for Neki, Strings for Dil Se Cricket Ball. So the winner is Huma Kahani, and congratulations Huma, from the core of my heart. You're truly Shaan-e-Pakistan. I guess Huma is not here. She's not here, So yes. I'll collect the award on behalf of her. It's a pleasure. Here you go, Huma. Congratulations, and you will reach this award soon. Thank you very much. Thank you, Shaan-e-Pakistan, for giving me this Music Achievement Award. I'm highly honored and humbled. The nominees for Best Music category: Indie Music, Shamoon Ismail for Rokle, Misbauddin for Sitare, Tamash Beans for Todpor, Abbas Ali Khan for Raqs-e Dil. So the winner is Shamoon Ismail for Indie Music. I will be honored to give this award to Shehzad ji, and I'm sure this award will reach to Shamoon Ismail. Life tera sapna bas rab da ehsaan hai batere insaan ne tenu lagda asaan hai. The next nomination is for the best hip-hop music. And the nominations are... The nominees for the Best Music category: Hip-Hop Music, Muru for Sach Sabak, Faris Shafi for Nazar, Sami Amiri for Back Off, Ever Be for Mortifier. मेरे पास आई रुको एक सेकंड इसके बाद नहीं सोच मेरे यार खबरदार वो है टोन हाँ. Assalamu alaikum. My name is Huma Nasr. I'm one of the co-founders for Shaan-e-Pakistan, SEPMA 2020. I'm very, very pleasured to be sitting here today presenting the achievement for this year's juried awards. It's been a 5-year journey. We are touching 5 years today on this very day. And I'm here to present the best hip-hop music and achievements.
for Muro. Congratulations. Thank you so much. Appreciate It's it. a juried award. It's a pleasure to be handing out to you with this new format, the Corona version of SEPMA. And hopefully many more editions. Thank you. Inshallah. Congratulations once again. Thank you. यार मैंने अपने ख्वाबों में देखा था कि मेरे पास जब अवार्ड होगा, अभी तक मैं कोई अवार्ड नहीं जीता, आप लोगों को शायद पता ना हो, कि मैं बता देता हूँ कि मैं कभी पहले अवार्ड नहीं जीता कोई। तो मैंने अपने दिमाग में ख्वाबों में काफ़ी स्पीचेस तैयार की थी, लेकिन इस वक्त कुछ दिमाग में नहीं आ रहा। बस ये पता है कि जूरी जिनने वोट किया है मेरे इस गाने के लिए जीतने के लिए, वो बड़े अजीम लोग हैं, तो उनकी वजह से एक और भी एजाज़ महसूस हो रहा है अवार्ड मिलते हुए, और इनकरेजमेंट महसूस हो रही है। तो इंशाल्लाह और भी अब हिप हॉप गाने बनाएंगे। ये मेरे ख्याल से दूसरा हिप हॉप गाना था, तो मुझे लगता है कि ये एक रास्ता है जिसके ऊपर अब मैं शायद चल सकता हूँ। थैंक यू सेपमा फॉर प्रमोटिंग दिस विद इन मी। यार हिप हॉप का मैंने ज़िंदगी में दूसरा गाना लिखा है और हिट हो गया, अवार्ड मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट तो अब आतिफ असलम, आई एम कमिंग फॉर यू। तो अस्सलाम वालेकुम। अब जैसे आपने देखा कि एक्साइटमेंट कितनी है उमर जी को अवार्ड देने के लिए, इस तरह मुझे बड़ी एक्साइटमेंट है जब उमर मेरे साथ खड़े हो जाते हैं। देखिए ये वो सपोर्ट सिस्टम है जो एक पाकिस्तानी को देता है। एंड उमर हमारी ख़ुद एक इतना ज़बरदस्त नाम है कि इनके नाम को किसी भी ज़रूरत नहीं है कि हम बयान करें वो क्या करते हैं, वो ख़ुद पाकिस्तान के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। सो मैं सिर्फ अपनी एक कन्विक्शन के लिए उमर जी को बोलूँगी कि उमर जी आपको कैसा फ़ील हो रहा है शान-ए-पाकिस्तान के साथ जुड़ने में, और मुझे उम्मीद है कि आज आप हमें प्रॉमिस करेंगे कि आप हर दफ़ा हमारे साथ एक मल्टीप्लाई होकर खड़े हो जाएंगे और नेक्स्ट टाइम इमरान खान के साथ खड़े होंगे। क्या कहते हैं इस बारे में? I hope so, Huma, for sure. We definitely would like to be associated with Shaan-e-Pakistan. We've always been a fan and a supporter of Shaan-e-Pakistan. I think since 2 or 3 years ago when our first meeting happened at the office, we knew that this was the Shaan-e-Pakistan were similar-minded people. Yes. And whatever support we can possibly give to you, we're always going to be here for you. Thank you so much. Thank you very much, Ji. Thank you. And our next music category is for the best pop music. Let's have a look at the nominations. The nominees for Best Music category: Pop Music, Abdullah Qureshi for Aja, Ali Tariq for Ek Raaz Ki Baat, Sahir Ali Bagga for Ishq Hoya, Zao Ali for Kuch Ishq Tha. तस्वीरों में रंगों में मौसम भीगी हुई सुबह जवां। I'm honored to be here today to present the award for the best pop music to Ali Tariq, who's won this award. Just like to say a few words that I was present at the time of Ali's upcoming performances, one of the few performances that I had the pleasure of attending. Fantastic crowd pleaser, an amazing performer, and I'm very happy that this award for the best music is going to him today. I'd also like to thank Shaan-e-Pakistan for inviting me here as one of the presenters and for being part of this, for inviting me to be a part of this fantastic initiative. Shaan-e-Pakistan has always been on the forefront of promoting Pakistan in general, and today they are promoting young talent and musicians. So once again, Ali, a big congratulations for winning this award. Thank you so much, Umar bhai. Thank you so Thank much. I'd like to thank SEPMA and Shaan-e-Pakistan. मेरा पहला अवार्ड है ज़िंदगी का, तो आई एम रियली एक्साइटेड, आई एम रियली हैप्पी। एंड ये अवार्ड जो है मेरे अलावा उन सब लोगों का है जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मेरी मदद की, मुझे सपोर्ट की। माई पेरेंट्स, माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, माई मैनेजमेंट टीम, एवरीवन। ये आप लोगों के लिए थैंक यू सो मच। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पे खड़ा होऊंगा शान-ए-पाकिस्तान में और मुझे कोई अवार्ड मिलेगा, और इतने ज़बरदस्त लोगों के साथ यार। अली तारिक को देखे, स्केचेस को देखे, गम्बी यार मेरे तो पर्सनल हीरोज़ हैं इनमें से कुछ। तो थैंक यू सो मच शान-ए-पाकिस्तान, सेपमा, फॉर गिविंग मी दिस अवार्ड। इट रियली मीन्स अ लॉट। और मेरी कैटेगरी में भी इतने ज़बरदस्त लोग नॉमिनेटेड, कभी सोचा नहीं था कि मैं जीतूँगा, बस जीत गए, अच्छा लग रहा है। Hi guys, this is Ali Tariq and I'm really happy, I'm really excited to be here at SEPMA 2020 Awards. मेरा गाना नॉमिनेट हुआ था, मुझे पहला अवार्ड मिला है मेरी ज़िंदगी का, एक राज की बात पे। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरा अपना कंपोज हुआ गाना, मेरा अपना लिखा हुआ गाना, उसके ऊपर मुझे अवार्ड मिला है। और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा स्टेप है सेपमा का।
कि मेरे जैसे म्यूजिशियंस और मेरे जैसे आर्टिस्ट और आगे आ सकते हैं इस तरह, और उनको अप्रिसिएशन मिलती है जो कि बहुत ज़रूरी है उनके लिए. थैंक यू सो मच. Ladies and gentlemen, next we have a special mention. And for that, एक दफ़ा फिर से मैं तकलीफ दूंगा मिस हुमा नसर को, CEO शान-ए-पाकिस्तान, कि वो आए on stage पे an award दें. For we have a special mention for Mr. Zulfi, who has been promoting young Pakistani talent, and this award is for him. To receive this award, I'd like to invite Mr. Shahzade Ali to come on stage and join Miss Huma. Zulfi, I think he's doing an amazing work. Look, this talent is also a part of Zulfi's hard work. तो ये प्लेटफॉर्म ही इसीलिए है भाई, जुड़ने का प्लेटफॉर्म है. जुल्फ़ी जी जहाँ पे भी हैं, ये अवार्ड आपको पहुँच जाएगा. आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं. जो आप काम कर रहे हैं वही हम काम कर रहे हैं. तो मिल के करते हैं, मिल के सबको आगे करते हैं. और बहुत सारे टैलेंट को आपने बढ़ाया, और हम भी यही कोशिश में लगे रहते हैं कि उनको आगे रिकग्निशन, उनको अवार्ड, उनको ऐसी चीज़ दी जाए जहाँ पर उनका एक लेवल, उनका एक और कॉन्फिडेंस बढ़े. आई थिंक शहज़ादे अली विल टेक अवार्ड फॉर जुल्फ़ीज़ बिहाफ एंड ही विल बी वेरी हैप्पी. और हम शहज़ादे अली से भी कुछ सुनेंगे कि उनका स्ट्रगल क्या है, वो शान-ए-पाकिस्तान पे आकर आज क्या फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट म्यूज़िक, टॉक, डिस्कशंस, नॉट जस्ट अवार्ड गिविंग, नॉट जस्ट अवार्ड टेकिंग. थैंक यू. फर्स्ट आई विल गिव यू द अवार्ड. जुल्फ़ी साहब का अवार्ड जो है जुल्फ़ी का, I will be very happy, and congratulations Zulfi for this amazing category, and may you rise and shine, and may we rise and shine together. Here we go. Thank you very much Huma for calling me here. Especially ये तो एक surprise है for a legend like Zulfikar Jabbar Khan साहब, Zulfi AKA, उनके लिए award receive करना ऐसा ही है जैसे एक unexpected happiness है. And for SEPMA Shaan-e-Pakistan, आई वुड से कि छोटे छोटे कदम बढ़ाते चले जाएं. गलियों से मेरे जैसे टैलेंट्स को सामने लाया आप जैसे लोगों ने, जुल्फ़िकार जब्बार ख़ान साहब जैसे लोगों ने. बहुत बड़ी काविश है शान-ए-पाकिस्तान की. मैंने मिस हुमा से जिस दिन पहली दफ़ा बात की, उस दिन से लेके आज तक मैं इनकी कॉज़ के साथ हूँ. बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन मिस हुमा को पता है कि जितना मेरे से हो सकता है मैं पूरा करता हूँ और करता रहूँगा. और जिस तरह शान-ए-पाकिस्तान का नाम बढ़ता रहेगा, और उस तरह हम जैसे आर्टिस्ट जो इन जैसे प्लेटफॉर्म से ऊपर आते हैं उनका भी नाम बढ़ता रहेगा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच शहजाद. एंड बड़ी मज़े की बात है कि शहजाद ने हमारे सेपमा में एक खूबसूरत रैप बनाया है, और वो रैप इज़ डेडिकेटेड टू द स्ट्रगलिंग म्यूजिशियन फ्रॉम द गली. तो एक गली में जो म्यूजिशियन सीढ़ी पे बैठ के गाना गाता है, ये पूरा म्यूज़िक सेपमा डेडिकेट करता है उन स्ट्रगलिंग म्यूजिशियंस के लिए जो कि बहुत मेहनत करते हैं. और शायद हम जैसे लोग भी इतना जस्टिस नहीं कर पाते जितना पार्ट हम करते हैं, हम कोशिश करते हैं. बट मुझे लगता है कि वी विल डेफिनेटली मेक जस्टिस. एंड पीपल लाइक शहजाद, थैंक यू वेरी मच, एंड ही सपोर्टेड दैट सॉन्ग. एंड आज वो आपको शायद थोड़ा अनप्लग कुछ गा के भी सुनाएंगे. और मैं ये चाहूँगी शहजाद, ये आप जुल्फ़ी को पहुँचा दें अपने प्यारे हाथों से, और उनसे एक सेपमा के लिए खूबसूरत जो है लफ्ज़ मैसेज ज़रूर रिकॉर्ड करें. आई एम श्योर ही विल बी वेरी हैप्पी. और नाउ द स्टेज इज़ ऑल योर्स. थैंक यू. अच्छा, जो तारा है मैं उसको कहता हूँ तू भी एक दिन चमकेगा बन के तारा. व्हेन आई हैड एन आइडिया दैट आई हैव टू राइट समथिंग ऑन अ स्ट्रीट म्यूजिशियंस, स्ट्रीट के लोग, जो आम लोग, गली के लोग जो मेहनत करके ऊपर आना चाहते हैं, तो मैंने सोचा मैं बहुत सारे लोगों को तो नहीं जानता, लेकिन मेरी भी स्टोरी उन्हीं के जैसी थी, किसी के जैसी. तो मैंने वो जो ट्रैक है उसको कंपोज़ किया, अपने राइटर्स के साथ मिल के उसको लिखा. तो मैंने अपनी लाइफ को फोकस करके अपने वो सारे एक्सपीरियंसेस को जिनसे मैं गुजरा हूँ, जो मैंने देखा, उनकी बेस पे मैंने उसका टाइटल मिस हिमा से अप्रूव करवाया, तू भी एक दिन चमकेगा बन के तारा. तो थोड़ा रैप सॉन्ग है, थोड़ा उसका कुछ इस तरह से है. तू भी एक दिन चमकेगा बन के तारा, तू भी एक दिन चमकेगा बन के तारा. नस नस में दौड़े हैं मेरे ख्वाबों का जुनून, हर सू जो शोर है वो क्यों ना मैं सुनूं. दिल में है क्या ये जाने खुदा, गिर के हूँ संभला
वो ही है आसरा, तू भी एक दिन चमकेगा बन के तारा, आज हवाओं में जोड़ता वारा, होगा ये जहां तेरा सारे का सारा, तू भी एक दिन चमकेगा बन के तारा. Our next nominations, ladies and gentlemen, are for the next Sufi music. Let's have a look at the nominations. The nominees for Best Music category: Sufi Music, Abda Parveen for Piya Ho, Zishan Ali for Ali Tera Malan, Nabil Chaukat for Kardo Karam, Asrar for Bas Ek Nazar. अस्सलाम वालेकुम. हुमा साहिबा और पूरी टीम की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब अवार्ड इनायत किया है, जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, उससे मुझे नवाजा है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ. अस्सलाम वालेकुम. Our next category is for the Best Traditional Music, and the nominations are. The nominees for Best Music category: Traditional Music, Chantara Orchestra for Ishq Kamal, Sheri Raza for Meda Ishq, The Sketches for Ishq Da Kalma, Muhammad Sami for Baname Haider. नाल सजन ते दे लगियां दिलियां इश्क दा कलमा भर बैठे असां सिरदा. Ladies and gentlemen, जहाँ इतनी entertainment, इतनी music की बात हो रही है और पाकिस्तान में इतना ज़्यादा talent भरा हुआ है, we have someone very special, someone very young, very talented, a very, very graceful Kathak dance performer. चांदनी की रात में मैंने सुने हैं एक छनन, चांदनी की रात में मैंने सुने हैं एक छनन, है तसव्वुर में मेरे वो गा उठा है मेरा मन, चांदनी की रात में मैंने सुने हैं एक छनन. Our next category is a very interesting category. It is for the Best Individual Musician. And the nominations are. The nominees for Best Music category: Individual Musicians: Gumby, Drummer, Umran Shafiq, Lead Guitarist, Gul Muhammad, Sarangi Player, Kami Paul, Drummer. अस्सलाम वालेकुम. सो आई एम रियली एक्साइटेड और मैं ख़ास करके इस अवार्ड के लिए आज बैठी हूँ. हालांकि मुझे बहुत ऑनर किया है मेरे दूसरे प्रेजेंटर्स ने ये अवार्ड देने के लिए, बट ये मेरा फेवरेट अवार्ड है. लास्ट ईयर हम इस तरह की कैटेगरी को नहीं जस्टिस कर पाए क्योंकि डेफिनेटली हर दफ़ा एक कैटेगरी हमें फ़िल्टर करनी पड़ती है, फिर हमारे जूरी के डिसीजंस होते हैं, एडवाइजरी बैठती है. इस दफ़ा वी मेड श्योर कि दिस कैटेगरी शुड नॉट बी मिस्ड एंड वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट अदर दैन लुइस जे पिंटो गम्बी. इनको किसी भी तारुफ की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ही हैज़ बीन द बैकबोन. I, as a CEO of my founder of my own Shaan-e-Pakistan, I have no words for these kind of musicians who have taken their ages in the long journey, in the processes. And as a best individual musician, I'm so overwhelmed to present this award to Gumby. And this awards
हैज़ इट्स ओन एफिकेसी, ये उनके लिए है जो वाकई इस चीज़ के केपेबल हैं, मतलब इसका कोई नेमल बदल नहीं है. सो कंग्रेचुलेशंस Gambi, this is for you. Thank you and so I'm much. so It's much such an happy, honor. and I'm so much honored to present you this award myself. Thank you so much. And I would love to have you again and again for each and every aspect of music. Amazing. Inshallah. That's a beautiful award right there. That's great. That's great. Thank you so much. Thank you My so pleasure. much. So And you know, I'd really like to to sort of from the bottom of my heart is because I think जो musicians की जो importance होती है जी. वो for some reason is not seen as important as maybe the main artist, right? जी. Or people like yourself and your organization, Shaan-e-Pakistan, is making that impact for the musicians also. Right. Thank you. और मैं समझता हूँ कि because मेरी जो एक जर्नी रही है, I started out playing in a hotel lobby. Right. मैं lobby में बजाता था. Wow. And काफ़ी नाइटमेयर था वो. It was crazy because लोग वहाँ पे खाना खाने के लिए आते थे and you know for you to control your volume as a musician, like as a drummer, वो बड़ा मुश्किल होता था. तो एक बड़ी I wouldn't say, I guess वो struggle is a part of it. जी बिल्कुल. लेकिन that made you what you are. Exactly. And coming from there to where I am right now, and you know, touch wood, it's been about almost 4 years that I've been working with Rahat Fateh Ali. Mashallah. And it requires a certain skill set. It requires a certain frame of mind to be playing with a musician like him. बेशक. I mean, hands down, he's fantastic. But the first and only time that I experienced a certain level of respect on and off stage from him was incredible. And then, you know, for something like this to be to be getting something like this, so it's really an honor, and I feel great that you know you are adding a category like this in an award ceremony like this for musicians. वाह. सो आप क्या समझेंगे गंबी कि ये कैटेगरी होनी चाहिए थी ना, इतने अरसे में मिस हुई है, और ये आप जैसे लोग तो बैकबोन्स हैं, वरना तो गाना सिर्फ लिरिक्स तो नहीं है, सिर्फ गाना तो नहीं है, उसके बजाय मतलब आप जो चीज़ कर रहे हैं उसके बजाय तो गाना भी नहीं बन सकता. बेसिकली एक there are two sides of the equation. अगर सिंगर नहीं है तो हमारा कोई मतलब हम इंस्ट्रूमेंटल कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान, इंडिया, इन सारी जगहों में इंस्ट्रूमेंटल सुनने का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है. Although I'm a huge fan of instrumental music, but when it comes to doing songs, or it comes to playing with a band or playing with an artist, an individual artist, 50% musicians होता है, 50% artist होता है. Right. So it's a bond. combination. It's a bond. And और एक वो जिस तरह कहते हैं ना, मियाँ बीवी एक होती है, अगर इनके बीच में थोड़ा सा भी कुछ issue होता है, it never works. Right. So there has to be a certain synergy, and every project, whether it was the Coca-Cola project I did with Ruhail, or whether it was the Upon project I did with my team, or whether it was with Khan Saab, or whether it was with Mikal Hassan, there was a certain synergy that I feel was very important, and it just brings out this, वो जिस तरह खान साहब कहते हैं आमद होने वाली चीज़ होती है. It's just the right mood, it's the right atmosphere, it's the right choice of notes that the musicians play with you, and you just feel like, you know, you're invincible at that time, basically. Wow. So मैं एक चीज़ बड़ी इनसे बात थोड़ी देर पहले हो रही थी, and I was just thinking, you said आमद होती है. जी. तो एक म्यूजिशियन जो सिंगर है वो गाता है, और डेफिनेटली यू प्ले योर बेस्ट सिग्नेचर म्यूजिक इन इट, तो वो भी आपको लगता है कि वो आपके लिए भी एक आमद का वो है, या आप उसको उस सिनर्जी को उनसे ट्रांसफर करते हैं, या यू मेक योर ओन मोमेंटम एंड यू ब्रिंग योर ओन सिनर्जीज टू बी मैच्ड. आप थोड़ा मुझे हल्का सा बताएं, बिकॉज इट्स सच अ ग्रेट कॉन्वर्जेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई माई सेल्फ आई एम नॉट अ म्यूजिशियन. मैं हमेशा कहती हूँ मैं कोई म्यूजिशियन नहीं हूँ, मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं एक प्लेटफॉर्म जरूर, बट मुझे उसके बारे में सुनने में, समझने में बड़ा मजा आता है. And it's very important to know who you are, what's your genre, what have you been, what synergize you, what is your positivity. More important, what's my job? What's your job? मेरा काम क्या है बैंड? Exactly. Basically, apart drums, एक तो होता है drums बजाना, और जिस तरह just to explain what you just asked, कि दो किस्म के लोग होते हैं, दो किस्म के musicians होते हैं. एक होता है जो हर शो पे या हर दिन, हर रात जो भी शो बजाता है, एक स्पॉटलेस, एक अमेजिंग सोलो या एक ग्रूव या कोई वोकल चीज़ हर रोज़ एग्जैक्टली वही गाएगा, एग्जैक्टली स्पॉटलेस. राइट.
And then there's another set of musician who's going to play a new show every time he or she plays. Whether you're playing every day or whether you're playing once a month or you're playing once a year. I fall in the latter. Oh, okay. ठीक है? जो मेरी feeling होती है stage पे is triggered off by the events of the day. कि मेरे साथ क्या हुआ रोड पे, कोई बंदे ने मुझे काट के वो गलत उसने काट दिया, इंटरसेक्शन पे काट दिया, या किसी ने गंदी नज़र कराई है, या somebody said something that upset me, or someone did something that made me feel very emotional. And last but not the least, it's the topic of the song. Wow. जो गाने की जो topic होती है, you got to feel that. Okay. अगर लिरिकल कंटेंट है उसमें, मैं हमेशा, अगर मेरी पंजाबी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, या मेरी आई प्लेड पश्तो सॉन्ग्स, आई प्लेड सराइकी सॉन्ग्स, सो आई डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, लेकिन मैं हमेशा एज अ रूल मैं पूछता ये गाना किस चीज़ के बारे में, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि जो चीज़ मैं फील कर रहा हूँ उस गाने के बारे में, व्हाटएवर द टॉपिक इज, इट्स एन एक्सप्रेशन. ठीक है, इट्स एन एक्सप्रेशन दैट विल कम आउट इन माई प्लेइंग, एंड आई थिंक that is what translates to your audience. Very nice. अगर कोई लव सॉन्ग है तो मैं कोई अग्रेसिव चीज़ नहीं बजा सकता उसमें. Okay, basically. Obviously, because वो तो jelly नहीं होगा ना. Exactly. अगर कोई बगावत का गाना हो तो फिर उसमें आप रोमांस नहीं कर सकते. Exactly. So, you know, so it's yeah, it has to go with the topic. Exactly. So there are two kinds of musicians out there. एक who will be spot on, like will play exactly like crazy slick playing. Right. And then there are musicians वो कहते जी आप कोई चीज़ फेंके और मैं पकड़ लूँगा भाई. और खान साहब के साथ, and the reason why I keep talking about Khan Sahab is because not just he's a great human being and is a really funny guy. Right. हमें हंसाते रहते हैं on and off stage, but जब वो अपने element में होते stage पे, वो शायद audience को समझ में आए ना आए, लेकिन हम अपना मज़ा करते हैं. Whether there are 20 people in front or 20,000 people in front, it really doesn't matter. आप enjoy करते हैं. Exactly. और वो यही कहते हैं गंभी भाई, there are times के क्योंकि वो आगे बैठते हैं, मैं थोड़ा सा साइड में बैठता हूँ, तो it's not that I can see him or he can see me all the time. But you can feel that. You can feel it right there and then. Right there and then. And I think that is the success to me, that I'm able to penetrate through my audience. Yeah. And through the person who is hiring me, or to the band that I belong to, that when I'm playing with them, they feel comfortable. It's not about कि हर तरफ तैयारी दिखानी होती है. Yeah. वो एक कहते हैं ना वजहदारी होता है, तो आपको अचानक ही कुछ होता है कि कोई नई चीज़ म्यूजिशियन होता है कि जी ये देखें मैं क्या कर रहा हूँ, आप देखें मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन ऑडियंस को वो देखता ही नहीं है, क्योंकि वो फील नहीं कर पाता है. वो फील नहीं कर पाता है. ऑडियंस को नहीं पता कि मैं कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ या सिंपल कर रहा हूँ. Whatever translate to them is what they feel. And if they don't feel something, then you are doing something wrong. Audience का कसूर नहीं है. कसूर नहीं है. Exactly. So you defined it so well. I will have this longer chat with Gambi because Gambi हमें बार-बार नहीं मिलेंगे. इस वजह से because नहीं, क्योंकि इस तरह के लोग, क्योंकि एक तो क्रिएटिव एंगल बहुत रखते हैं, मैं ये समझती हूँ, और दूसरा ये कि मुझे ये पता है कि you are such a person जो बैक कैमरे में अपनी ही ज़िंदगी में मस्त रहते हैं, कुछ लोगों के साथ जुड़ के एक अच्छी चीज़ बनाते हैं. जैसे आपने कहा वजहदारी होता है, तो उसका मतलब यही हुआ ना कि कोई चीज़ म्यूजिशियन को भी आपकी एनर्जी कितनी मिलती होगी और कोई चीज़ वो बना लेता होगा. आप कुछ ऐसा बजा लेते होंगे कि वो कुछ अच्छा गा लेता होगा, क्योंकि ये अल्फाज ऐसे ही निकल जाते हैं ना, वो कंफर्ट लेवल चाहिए. सो आई थिंक म्यूजिक हैज़ दैट केमिस्ट्री टू हैव अलोंग. I was just here to present the award, but I will definitely make a mark to sit with this gentleman, talk more about music, a little bit more. Why? Because it's important. What we are not just justicing this platform as giving just awards, it's just how these people have escalated the Shaan of Pakistan, and they are actually the Shaan of Pakistan. We are just an organizers. They are the people who have made musicians, made singers. इनकी वजह से राहत फ़तेह अली खान का नाम इन्होंने खुद इतनी दफ़ा लिया कि मुझे यही हो रहा है कि कितनी ज़बरदस्त बात है कि उनको इनके साथ मौका मिला और इनको उनके साथ मौका मिला, बल्कि राज is lucky to have people like him, and they create such a miracles and such a masti on the stage. So I think it's fantastic, Gambi, and I think we should keep connecting with you. And as you said before, in Shaan-e-Pakistan, we are not just giving awards, we are trying to make this musicians,
क्योंकि आप देखते हैं यूजुअली गम्बी क्या होता है कि एक एक्टर अपनी शक्ल से पहचाना जाता है जी, उसको ना भी बोलना है तो वो अपनी शक्ल से एक सेलिब्रिटी बन जाता है जी, तो हमारे म्यूजिशियन भी तो सेलिब्रिटी हैं, आप सेलिब्रिटी हैं जी। आपकी फेस वैल्यू इतनी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि लोगों को लगे ओ ये गम्बी साहब जा रहे हैं, मतलब ये हमारे मुल्क का अलमिया है। अच्छा फॉर मी मेरी जो एक ट्रांजिशन फेज थी फ्रॉम, वो कहते हैं यू आर अ नोबडी, राइट, यू आर नोबडी, एंड व्हाई वुड एनीवन इवन केयर कि हु आर यू एंड व्हाट यू डू, इट डजंट, एंड दैट्स द वे ऑफ द वर्ल्ड, दैट्स, वो दुनियादारी ऐसी ही चलती है भाई। तो मेरी मेरा जो एम था while I was growing up, I never thought I'd get to a point where I'd be sitting here and accepting an award from you and be on television, right? मतलब मुझे तो दूर तक अंदाज़ा नहीं था। आपको बुला लिया ना ज़बरदस्ती। Exactly. So the thing is that when I was growing up, मेरा जो aim था was to just play music. Yeah. And that's all I ever did in my life. मैं स्कूल में complete nalaik bacha tha. I was very bad at academics. Right. Very bad at academics. So anything and everything that I learned, whether it was table manners or whether it was how to speak in public or how to interact with people, I learned it on the road. Right. While traveling, I started traveling at a very early age, and I just kept traveling. I think the last 10 years for me has been more out of the country than I've been in the country. And met different kinds of people, met different kind of musicians. I learned so much from just being a musician, not just music. Right. And I was very lucky, touch wood, to find great people who put me on the right path. Right. But you chose your direction as well. Yeah? I chose my direction at a very early age, and I think that would be in my favor to some extent. Right. कि I grasped, मैंने absorb काफ़ी चीज़ें की over the years. मिकाल के साथ जब मैंने रिकॉर्ड किया, मैंने बहुत चीज़ें सीखी। आमिर ज़की के साथ बजाया, मैंने बहुत चीज़ें सीखी। Then I was touring with the Vital Signs back in 1991. We did a couple of shows together. Then legendary journey. Exactly, and then with Ruhail, it was those must be fantastic. 4 years with Coke Studio it just opened up different avenues for me. I went on to putting up a recording facility. Right. So over the years, कुछ अच्छी चीज़ें हुई, बुरी चीज़ें हुई, लेकिन वो पूरी जो जर्नी थी ना, बड़ा इंस्पायर किया मुझे कि मैं मुख्तलिफ चीज़ें भी करूँ। It wasn't enough for me कि मैं जाके ड्रम्स बजाऊँ स्टेज पे। I wanted to feel connected to everybody in the band, and for my thirst to understand कि microphones किस तरह, what's the whole process of recording, and what kind of preamps are using and stuff like that. I was always very mesmerized by what Ruhail was doing. I was always mesmerized by what Amir Zaki was playing. All of these little things. And मेरी actually dream होती थी ये कि मैं ऐसे लोगों के साथ काम करूँ या ऐसे लोगों के साथ बजाऊँ. And for me, it was important to earn that skill in order for me to be playing with those musicians. So आपको ऐसा होता है, गंभी, sorry to interfere you, आप अपनी इतनी खजाना जो है दूसरों को बांटें या सिखाएं, या आप सिखाते हैं बिल्कुल लोगों को, आप ट्रेन करते हैं? बिल्कुल, अमेजिंग। मैं कभी मना नहीं करता अगर कोई मुझसे कोई चीज़ पूछता है। कभी आपको ढूंढना बड़ा मुश्किल है, तो अगर आपको कोई स्टूडेंट ढूंढे, वो तो बेचारा मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर ही कुछ काबिल हो सकेगा, एक साल तक आपको ढूंढता रहेगा। उसका एक रीज़न है कि पिछले 4 साल में मैं तकरीबन पर ईयर 150 से पौने 200 फ्लाइटें ले चुका हूँ। Wow, you've traveled so much. That's the amount I travel. तो जब कोई काम नहीं होता ना, तो मैं कोशिश ये करता हूँ, I spend time with my mother and my dogs. Wow. That's my whole universe right there. कोई किसी ने मुझसे कोई सवाल किया कि आप पिछले 7 महीने में क्या कर रहे थे, आप बोर नहीं हुए और घर से बाहर ही नहीं निकले, तो मैंने बोला यार ये तो I look forward to something like this, and you got maybe a chance to relax. Unfortunately कुछ लोगों के लिए बहुत बुरा हुआ है, लेकिन for me, I think most of लोगों के लिए अच्छा हुआ है, time I have everything I need in my studio and everything I need for my emotional well-being, my dogs and my mother, and that's more important for me than anything else. और वही बात है, again कोई आमद होती है चीज़, go around, fire up the studio, उधर ही record कर दिया। Amazing, it's fantastic. So I think we have justice this part where we have tried to give you the award, and I got chance to sit with you, and everybody is looking, and I think they will. You're an inspiration for a lot of people. Alhamdulillah. So, bas Gambi, last and finally, what you think about SEPMA?
what would you say something good about SEPMA? SEPMA is it's not about my platform because it's an organization where we try to justice music. हम कोशिश कर रहे हैं और हमारे साथ जूरी इतनी जूरी है और इतने लोग हैं ऐसे जो मेस्ट्रोज हैं जो वाकई इस चीज़ को फिल्टर करके आप जैसे लोगों को अवार्ड देते हैं. Like मेरा डिसीजन नहीं है, एटलीस्ट मुझे तो एंड तक भी नहीं पता था कि कौन है, and I was overwhelmed कि wow, he is well deserving. Thank you so much. We would have some quote from you and then definitely that's the end phase of SEPMA itself. No, I really appreciate the jury and Shaan-e-Pakistan. I think that's such a fantastic name, Shaan-e-Pakistan. It feels grand. There's this certain weight to it, and I'm really honored and humbled that I've been chosen this award, especially over the musicians who were in the category also, and I think. Kami Paul, Umran and me have worked a lot together in the past, a lot. And I don't think me getting this award should be taking away anything from, because I think Kami Paul is a fantastic drummer. That's your kindness. Yeah, he's a fantastic drummer, and I mean the stuff he's playing and the stuff he's did with Coke Studio, it's really fantastic. And last but not the least, Gul Mohammed, he is वो sarangi बजाते हैं ना, मैं कहता रुलाएगा क्या मुझे. He's so much emotion in his playing and stuff like that. Because you yourself is such a beautiful person from heart, and I think everybody must be thinking that it's a joint venture. I think this award has been dedicated to everybody who has been nominated. Exactly, I guess, I think. exactly. So that's the best part we can see. And that's what I like to say. This award is on behalf of all those people out there. I think I should be sharing this with everybody else. Wonderful. We have another very, very interesting performance lined up for everybody, ladies and gentlemen. With a huge round of applause, I'd like to invite Rindanam for their percussions. Let's see how much they can entertain you. मैं सिर्फ ये बात करूँगी कि हर साल हम आते हैं, मुश्किलात होती हैं, वी डू ऑन आवर ओन मसल्स. शान-ए-पाकिस्तान इज़ अ प्राइवेट एंटिटी, मगर क्यों ना इसको एक कोशिश करके इसको एक नेशनल, जिस तरह एक नेशनल लीग होती है, जिस तरह एक नेशनल ग्राउंड होता है, स्पोर्ट्स जैसे एक नेशनल गेम है, क्यों ना हमारा म्यूज़िक भी एक नेशनल लेवल पे जाके इसको हम जस्टिस करें हमारे ही मुल्क में. हमें दूसरी जगह जाके मनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है. हम इंशाल्लाह लोगों को वहाँ से यहाँ बुलाएंगे और यहाँ पर सेम स्टेज दिया जाएगा. सो आई वुड रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट, आई रिक्वेस्ट द कल्चर टूरिज़म मिनिस्ट्री कि मेरा ये आवाज़, मुझे नहीं पता कहाँ तक पहुँचेगी, बट मुझे उम्मीद है कि जिस चैनल पे ये प्रोडक्ट चल रहा है एंड जियो जिसने हमें पूरे सफ़र में इतना साथ दिया है, हमारी ये आवाज़ ज़रूर पहुँचाएगा कि सिर्फ इस म्यूज़िशंस के लिए जो इतना स्ट्रगल करते हैं, उनके लिए कुछ ऐसे बजट्स एनरोल होने चाहिए ताकि कम से कम हम स्पोर्ट्स के साथ साथ म्यूज़िक को भी एज नेशनल एक गेम समझ लें या एक ज़िम्मेदारी समझ लें. हमें उसको करने की ज़रूरत है. सो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी कंटेंटेड, वेरी थैंक्स टू एवरीबडी. मैं नाम लूँगी तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, मगर पूरे पाकिस्तान में हमने जस्टिस किया सारे अवार्ड्स, और ये पूरे पाकिस्तान में से हमने हीरे सितारे निकाल के इनको अवार्ड्स मिले हैं. और आज हमारा इस सफ़र का ख़ात्मा होता है, बट पिक्चर अभी बाकी है जिसे कहते हैं. अभी हम इंशाल्लाह वापस नेक्स्ट ईयर आएंगे बड़े ज़बरदस्त तरीके से, और उम्मीद है कि हमें और सपोर्ट सिस्टम मिलेगा. हम जितने लोग मल्टीप्लाई हुए हैं उससे और मज़ीद लोग मल्टीप्लाई होंगे. और शान-ए-पाकिस्तान सिर्फ सेपमा ही नहीं, शान-ए-पाकिस्तान भी हर तरह हर तरीके से कल्चर को, आर्ट को, फैशन को, म्यूज़िक को प्रमोट करता है, और हम अपने काम में लगे रहेंगे. थैंक यू वेरी मच. एंड दिस इज़ द लास्ट मोमेंटम कि दिस इज़ ऑल अबाउट शान-ए-पाकिस्तान, एंड दिस इज़ द फ्लैग जो हम सिर्फ लहराना नहीं जानते, हमें उसके लिए कुछ करना है. वी हैव टू मेक एन एफर्ट टू प्रूव आवर सेल्फ, एंड इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम इन शान-ए-पाकिस्तान विल प्रूव टू ब्रिंग शान ऑफ पाकिस्तान ऑन लाइमलाइट. एंड हमारे पास कमी नहीं है. एंड दिस इज़ शान-ए-पाकिस्तान. पाकिस्तान जिंदाबाद.